अभी कुछ दिन पूर्व गुरुकुल स्कूल के उस पर कोई आवेदन दिया गया, क्या कुछ मामला था, आप बताएंगे जरा। नहीं, मामला यह था कि पूज्य गुरुजी महेश्वर बालों के बड़े चिरंजीव अनिल द्विवेदी जी ने मुझे फ़ोन किया और उस फ़ोन के आधार पर यह घटना पूर्व में सब पूरी बरेली में ज़ाहिर थी। तो वो बालक बस के अंदर आ गया है और बहुत ज़्यादा उसे क्षति पहुंच गई है शारीरिक, उसे एक्सीडेंट में। तो उसको लेकर उन्होंने वो ज्ञापन दिया था, उसमें हमें बुलाया, हम भैया पहुँचे। उसमें ज्ञापन में क्या बिंदु थे? ज्ञापन में बिंदु यही थे कि वो सामने वाले ने हमारी खबर नहीं ली या सामने वाले ने कोई सहयोग की, इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं की। तो ये सब बातें थी उसमें। तो क्या ये बात सही है कि दूसरे दिन अनिल द्विवेदी जी ने हमको बुलाया एक ब्राह्मणों की बैठक की, और उस बैठक इस आधार से की कि उन्होंने बुलाया कि अपन आज प्रशांत जी को बुलाएंगे, जो भी भ्रांतियाँ हैं जो हम आप लोगों को नहीं बता पाए आज वो स्पष्ट हो जाएगा और दोनों पक्ष में शांति हो, इसलिए हम एक बैठक चाहते हैं। उस बैठक में मैं गया और बैठक में सब ब्राह्मणों ने उनको कहा भी कि आप जो बिंदु नहीं थे आपने हमको अवगत नहीं कराए। तो उनने बताया कि उनका व्यवहार थोड़ा कुछ हमें अच्छा नहीं लगा व्यक्तिगत। तो भैया हम प्रशांत जी को बुलाए, तो उनने कहा हाँ बुलाएं। तो प्रशांत जी आए और प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात की, सबसे व्यवहार बढ़िया किया सब कुछ। लेकिन बाद में उनके और उनके दोनों के बीच का जो मनमुटाव है वो नहीं मिट पाया। उसका निजी क्या कारण है ये उससे हम पूरी तरह अवगत नहीं हैं। एक्सीडेंट के बाद लेकर जैसे चर्चा हुई थी कि एक्सीडेंट के बाद प्रशांत सर हमसे नहीं मिले या हमारे बच्चे को खर्च नहीं दिया। उसको स्वीकार किया हमने कि मिले। उनने प्रशांत जी सब ब्राह्मणों को समझ कहा कि भैया मैं गया, मेरी पत्नी के साथ गया मैं, और मैंने लगभग 2 लाख रुपए की राशि भी मैं इनको दे चुका हूँ। ये अनिल जी वगैरह सब थे, पूरे थे, पालीवाल जी थे, संजय शर्मा थे, सबके समक्ष ये बात स्वीकार अनिल जी ने भी कर ली, उनके परिवार के लोगों ने भी कर ली, और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि हमें पैसे से कोई बात ही नहीं। तो फिर आवेदन में ऐसा कुछ कहा गया था कि मुझे ना तो मुझसे मिले ना तो मेरे बेटे से मिले, हाँ, और ना ही पैसे दिए। जी जी। तो ये बात मतलब गलत थी, ये बात वहाँ गलत साबित हुई। अनिल जी की हाँ, ये उन्होंने बात स्वीकार किया, नहीं ये बात नहीं है कि मैंने गलत बोला कि हाँ, मुझे नहीं, आपको वो उनने गलत सही जो भी उसमें दिया वो उनकी वो व्यवस्था जाने। जी। पर बैठक में इस ढंग की बात रही कि एक दूसरे पक्ष ने स्वीकार किया इस बात को। उनने हमारे सामने प्रशांत जी ने कहा हमने दिए, तो उन्होंने कुछ स्वीकार कर लिया, वो तो वहीं स्पष्ट हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ये भी कहा कि पैसे की बात ही नहीं है। अब क्या बात है इस बात को वो दोनों पक्ष ही जाने। ऐसा कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया कि भैया ज्ञापन क्यों दिया। हाँ, कोई यही बच्चे को लेकर उन्होंने बताया नहीं, प्रारंभ में इनने खबर नहीं ली, ये नहीं किया, वो इस तरह से वो बात चलती रही। नहीं, प्रारंभ में जैसे उन्होंने खबर नहीं ली, लेकिन प्रशांत सर का कहना था कि मैं तो हॉस्पिटल भी गया हूँ। गए नहीं तो स्वीकार किया उन्होंने, है ना, इसको स्वीकार किया उन्होंने। मतलब फिर जो आवेदन दिया वो गलत हो गया। वो आवेदन गलत, अब गलत सही जैसे आप समझ अपनी भाषा। अपनी भाषा मतलब आवेदन मतलब निरर्थक हो गया। हाँ, अब उनका देने का क्या उद्देश्य है इसको तो आप अनिल जी से ही आप उनका इंटरव्यू लें और उनसे ये बात पूछें कि भाई इन सब के बावजूद उनने जो है ये सब किया है तो क्यों किया, ये इसकी जवाबदार अनिल जी होंगे। हाँ भैया, क्या है कि गुरुजी मेरे महेश्वर वाले गुरुजी मेरे गुरु हैं, उन्हीं के चरणों में बैठ के मैंने जो है ये सब विद्या प्राप्त की, और उन पर ये संकट आया, बस इतना ही मात्र समझ कर मैं उस ज्ञापन देने के समय साथ में हो गया। गुरु जी में मेरी अनन्य श्रद्धा है, उनके चरणों में बैठकर मैंने विद्याध्ययन किया है।